नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन शर्मा। इस वक्त हम हैं पानीपत टोल प्लाजा पर, जहां पर बड़ी संख्या में पंजाब से और भी किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात, किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए अब सड़कों पर ही अपने चूल्हे जला दिए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंगर बनाना है यहाँ पे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे किसानों की सेवा करने के लिए अब सड़कों पर ही चूल्हे जला दिए गए हैं। यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है। जितने भी किसान यहाँ से गुजर रहे हैं सबको यहाँ पर सेवा का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ जो यहाँ पर खाना बना रहे हैं, जो सेवादार हैं, वो भी मौजूद, हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे? अब तो सड़कों पर ही चूल्हे चल रहे हैं अन्नदाता के। ये गुरु नानक जी की सेवा है जी, उसके लिए जी। क्या कहेंगे सर? ऐसा कुछ तो दिल्ली जा रहे हैं, अब उनकी सेवा के लिए हम रास्ते में खड़े हैं कि हमारा जो मिशन है ये ढीला ना पड़े। जो सेवा भी बहुत जरूरी है, लंगर भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, और सारे आगे जाएंगे तो इनको खिलाएगा कौन? तो बाबा नानक की सेवा है ये सेवा चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी, जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। बस हमारी तो परमात्मा की यही प्रार्थना है कि जो हमारी संगत आगे जिम्मेदार जा रहे हैं जीत के आए, वापस जीत के आए, ऐसे खाली हाथ ना आए, सब कुछ लेके आए। सरकार बड़े अत्याचार कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, पानी बौछारें कर रही इतनी ठंड के मौसम में। ये जुल्म तो हमारे ऊपर पहले शुरू से होते आए हैं। ये शरीर इतने पके हैं, लाठियाँ कितनी बड़ी हैं, ये टूटने वाले नहीं हैं, ये जीतने वाले हैं। ये जीत के ही आएंगे, बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। कहाँ से पहुँचे आप लोग? हम तो पानीपत से ही है, पानीपत से इनकी सेवा करके आगे भेज रहे हैं भी आप जीत गए हो, हम यहाँ आपकी सेवा के लिए निरंतर जब तक चलेंगे, जब तक यहीं इनकी सेवा करेंगे। क्या आप क्या कहेंगे सर? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं पानीपत टोल प्लाजा। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए अन्नदाता की। ये ट्रॉलियां हैं जहां पर जो खेतों में सब्जियां उगाते हैं, अन्न उगाते हैं, उनकी ट्रॉलियों में सब्जियां रखी हैं। सारी सब्जी मसाले लेकर वो साथ चल रहे हैं कि किसानों को जिस मिशन पर किसान उतरे हैं वो पूरा होगा और वो किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने देंगे। पानीपत से जो लोग हैं वो यहाँ पर अब चूल्हा चला रहे हैं और किसानों को भोजन की व्यवस्था यहाँ पर करवा रहे हैं। महमदपुर गांव की तरफ से सर, ये तो थोड़ी सी दिल्ली है, छोटी सी। हम तो अमेरिका की दीवार कूद के वहाँ पे हमारे बंदे पक्के हो रहे हैं। ये तो दिल्ली है, 2 पैर है। ये तो हमारे के लिए कुछ भी है। कितने दिनों का राशन आप साथ लेके? हमारे को राशन की तो चिंता ही नहीं, राशन की तो बेचिंता हम लोग। और मोदी साहब अपना इंतजाम करे तो वापस ले ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 महीने दिल्ली में बैठना पड़ा, वहाँ पे बैठेंगे। ये अमेरिका की द्वार कूद जाते हैं। ये तो छोटा सा बॉर्डर है, कुटली बॉर्डर, कितने मर्जी बैरियर फेंक लो, साइड में काफी व्यवस्था की गई थी किसानों को रोकने के लिए वहाँ पर। तो क्या लगता है कि ऐसी व्यवस्थाएं सारी फेल हो जाएंगी? ये तो आपको पता ही है, छोटे लोग हैं, छोटी सोच रखते हैं, ठीक है। हम तो वो लोग हैं रास्ते साफ करने वाले हैं, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो जो कह रहे हैं अपना मर्जी ले आए, ठीक है। बाकी भगवान की फुल कृपा है, आपके सामने लंगर चल रहा है, सारे अपने भाइयों का एकता है, एकता जिंदाबाद है, किसान यूनियन जिंदाबाद। अब एक और मुहिम चलाई जा रही है कि बाइकॉट मोदी। तो क्या आप क्या कहेंगे इस बारे में? मोदी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी, बीजेपी जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये देखिए, यहाँ पर गर्मा गर्म चाय बनाई जा रही है, उधर खाना बनाया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चलाई जा रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन किसानों के, अन्नदाताओं के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो दिल्ली कूच किसी भी कीमत पर करके रहेंगे। लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान यहाँ पर आ रहे हैं। खाने की व्यवस्था पूरी है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। इरादों को मजबूत करने के लिए बहुत काफ़ी है। किसान लगातार आ रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, दिल्ली की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? किसान दिल्ली में कूच कर रहे हैं और यहाँ पर आपने सड़कों पर ही चूल्हे जला दिए हैं। हाँ जी, यहाँ तो गुरु का लंगर ऐसे ही चलता है हमारा। पर बाकी मोदी ने जो काम किया है उसको भी सजा मिलनी चाहिए, इसलिए किसान जाएंगे।
आगे वाली आने वाली उसकी नस्लें भी रुक जाएंगी। भी ऐसा काम नहीं करना किसान के साथ। हाँ। सरदारों के साथ पंगा लेगा तो साला मरेगा। इंदिरा भी चली गई तो ये भी चला जाएगा। कितने न कितने इसका ऐसा हो जाएगा। बहुत तंग कर रहा है। देखो कैसे आ रहा है पंजाब से। तो पंजाब से और भी किसान लगातार आ रहे हैं। हाँ बहुत आएंगे, चाहे 6 महीने चले आएंगे, ऐसे ही आएंगे। क्या पंजाब ये दिल्ली पंजाब में तो कन्वर्ट नहीं हो जाए सावरे, वहाँ पे सिख भाई ना दिखे, ऐसा ना हो जाए? ना दिखेंगे। ये पार्टी जो है हर जगह दिखेगी। खालसे का राज हर जगह होगा। दिल्ली हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, पता लगेगा क्या चीज है। ये हम दूसरों के लिए सिर दे सकते हैं, हम ले भी सकते हैं। हम सभी के लिए सेवा कर सकते हैं ना। हम उसको मार भी सकते हैं, उसको दबा भी सकते हैं। काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। पीछे ही बहुत से जो तोड़ दिए, पीछे बहुत ऐसा था जो तोड़ दिया सर, आगे भी तोड़ेंगे। अब दिल्ली कूच, अब दिल्ली दूर नहीं। हाँ ना, दिल्ली तो नजदीक है, हमारे कदमों में है दिल्ली। तो हम नहीं आगे छोड़ेंगे दिल्ली को। जैसे कि बोलेंगे वैसे ही करेंगे। तो इरादे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अन्नदाता पहुंचे हुए हैं, लंगर की सेवा यहाँ पर चला रहे हैं लगातार। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और उनका एक ही कहना है कि मोदी सरकार चाहे कितने भी कड़े इंतजाम कर ले, वो रुकने वाले नहीं हैं। पूरे दिल्ली में पंजाब के लोग ही दिखाई देंगे, किसान दिखाई देंगे और पंजाब से लगातार लोग किसान आते रहेंगे। लगातार आप ट्रैक्टर ट्रॉलियों में देख सकते हैं कि कैसे किसान आ रहे हैं, उनकी सेवाएं यहाँ पर हो रही हैं। तो आपको बता दें कि कल से ही करनाल में किसान पहुंच गए थे। वहां से काफ़ी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। सरकार ने खूब रोकने का प्रयास किया था, प्रशासन ने खूब रोकने का प्रयास किया था, लेकिन जहां जहां बैरिकेडिंग लगाया गया उसको तोड़कर, उसको फांदकर किसान आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं। आगे भी तमाम व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन किसानों के जो इरादे हैं वो मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे आंदोलन कभी कभी रूप लेते हैं और वो एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं। वो मोदी सरकार से अब सीधी अपनी टक्कर बता रहे हैं कि उन्होंने सिखों से पंगा लिया है। पानीपत टोल प्लाजा पर ही किसानों ने जो है अपना डेरा डाल दिया। यहीं पर लंगर की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर सामान लाया गया है कि 6 महीने तक का राशन हमारे पास है और आगे अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं चालू रहेंगी। तो देख रहे हैं आप तस्वीरों में पंजाब केसरी टीवी हरियाणा पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार काफिले यहाँ से निकल रहे हैं। कल रात 8 बजे के करीब टोल प्लाजा पर किसान पहुँच चुके थे। जो कुछ किसान रात को ही यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद सुबह से पानीपत यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस महासचिव यहाँ पर पहुँचे थे, उनको समर्थन देने के लिए लगातार किसान फिर यहाँ से गुजरे। अब पंजाब से लगातार किसानों के जत्थे लगातार दोनों ट्रैलियाँ लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली जाकर रहेंगे। हाँ जी, दिल्ली तो आप पहुँच आगे आएंगे। ये दो मोदी काले कानून लेते हैं, जिन्ना चर वापस उन्ना चर सकता ही नहीं है। दिल्ली चढ़े मोदी का सिंगा ना मोर्चा। कहाँ से पहुँचे आप लोग? हम लोग तरनतार पंजाब से आए हैं। जिला तरनतार से आए। कितने और ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पीछे आ रहे हैं? ਇਹ ਗਿਣਦੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੜਕ ਹੋ ਗਈ। तो यहाँ पर किसानों का, अन्नदाताओं का कहना है कि
बेहिसाब ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पंजाब से पहुंच रही हैं, गांव से पिंड, हर पिंड से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकल रही हैं लगातार। पिछली रात से हम देख रहे हैं, रात 8 बजे पानीपत में किसान आए थे, टोल प्लाजा पर डेरा डाल दिया, पूरी रात यहाँ ठहराव किया। उसके बाद लगातार अब पंजाब से जो जत्थे लगातार सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ से गुजर चुके हैं और लगातार उनका जो है वो यहाँ पर लगातार जारी है। किसान 2-2 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर पहुँच रहे हैं काफ़ी तादाद में दिल्ली में। अब डेरा डालने की इन्होंने सीधा मोदी सरकार से बातचीत करने के लिए भी यहाँ से गुजर रहे हैं। एक बार फिर जी सर, आप भी इनको समर्थन करने आए हैं, कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं डॉक्टर राजपाल सिंह, ये 13-17 सेक्टर में रहता हूँ। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और जब ये जो काला कानून 3 कानून किसानों के विरुद्ध केंद्र सरकार लेके आई है, इनके वापस लेने के लिए जो किसान सड़क पर आज उतरे हुए हैं, इनके समर्थन में मैं अपनी तरफ से आया हूँ। और मैं इंडियन नेशनल लोक दल का कार्य करता हूँ। उस हिसाब से मुझे पार्टी का भी आदेश हुआ था, रात को हम समर्थन भी देके गए थे कुलूनी साहब को कुलदीप शिविर में। हमारी पार्टी का भी समर्थन है, लेकिन मैं सबसे पहले किसान का पुत्र होने के नाते मैं अपना ये समर्थन इन किसानों को देता हूँ। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जब भी किसी ने किसानों से टकराव करने की कोशिश की है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। सर्वप्रथम हरियाणा में 1985 में सिवहा गांव में रेल रोको आंदोलन हुआ था, बढ़े हुए बिजली के बिलों के विरुद्ध में, जिसमें पारदाटान गांव का एक किसान को गोली पुलिस की लगकर वो गुजर गए थे और 3 किसान घायल हो गए थे। और जितने भी किसान यूनियन के पदाधिकारी और हमारे उस टाइम हम स्टूडेंट थे, हम 2 महीने तक अम्बाला की जेल में हमरा के आए थे। उसके चलते 1987 में भजन लाल सरकार को जाना पड़ा था। 1990 में कादमा कांड हुआ, भजन लाल की सरकार को फिर जाना पड़ा। उसके बाद 1995 में चौधरी बंसीलाल, 96 के बाद बंसीलाल की सरकार थी। फिर नारनौंद कांड हुआ, किसान यूनियन के बैनर तले चौधरी घासीराम नानी जी प्रधान होते थे, उस सरकार को जाना पड़ा। 1993 में निसिंग के अंदर भारतीय किसान यूनियन का एक आंदोलन था, जिसको चलने का प्रयास चौधरी भजनलाल की सरकार ने किया, जिसमें 2 निहत्थे किसानों पर गोली चलाकर उनका हत्या कर दी। 5 किसानों को गोलियां लगी थी। क्या लगता है कि इस आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूँ। जब जो भी किसान से लड़ा है, मैंने आपको इतिहास बता दिया, जब भी किसानों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया है, जब भी किसान सड़क पर उतरे हैं, वो कोई सरकार पुनः सत्ता में नहीं आई। और मोदी सरकार के लिए ये चेतावनी है कि आप अतीत से सीख लो। जिसने भी किसानों के साथ अत्याचार किया, वो पुनः दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई हो सरकार। आज ये किसान, इनको कोई शौक नहीं है कि धरती का सीना छीन कर अरबों सैकड़ों जितने हमारे करोड़ों भारतीय हैं नागरिक, उनके लिए ये अन्न पैदा करते हैं। आज मोबाइल बनाने की कंपनी वाला करोड़पति है, आज सिगरेट बनाने वाला करोड़पति है, शराब बेचने बनाने वाला करोड़पति है, लेकिन अन्न पैदा करने वाला सड़कों पर आपके सामने है। और किस तरह से समर्थन आपके द्वारा, आपकी पार्टी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा? हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता को आदेश हुआ कि वो इनके साथ हम दिल्ली कूच करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन नेशनल लोक दल की पार्टी का हर कार्यकर्ता इनका सहयोग करेगा, क्योंकि हमारी पार्टी सर्वप्रथम किसानों की पार्टी है और किसानों के हित के लिए हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर किसानों के मुद्दे उठाते रहते हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा जो उन्होंने ना उठाया हो। सर्वप्रथम वही व्यक्ति है जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर किसानों पर हो रहे जितने भी घोटाले थे, चाहे गेहूँ घोटाला, चावल घोटाला, अब रजिस्ट्री घोटाला, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाने का काम किया।
और अभी इस आंदोलन में भी हम कंधे से कंधा मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी किसानों के इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार पार्टियों द्वारा किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सुबह यहाँ पर पहुँचे थे। तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार किसानों को अपना समर्थन दे रही हैं। बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों ने बिगुल फूंक दिया है। अब दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के सामने आज तक जिस भी सरकार ने आवाज़ उठाई है, जिस भी सरकार ने विरोध किया, उसको झुकना पड़ा है। अभी भी यही दावे किए जा रहे हैं कि सरकार को झुकना पड़ेगा और जो कृषि कानून का विरोध लगातार किसान कर रहे हैं उसको बदलना पड़ेगा, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे या उसको ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसे तमाम जो दावे किसानों द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार पंजाब केसरी की वीडियो से जुड़े रहिए। लगातार हम आपको इस तरह की तमाम अपडेट्स लगातार देते रहेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया है वो सरकार के कानों तक जाए और उस पर विचार ज़रूर करें। मोदी सरकार की जो कानून किसानों के लिए बनाया है और जिस कानून का किसान ही विरोध कर रहे हैं तो उस पर एक बार सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए और किसानों की बात सुननी चाहिए। अगर उसमें कुछ गुंजाइश सरकार को लगती है तो उस पर ज़रूर विचार करना चाहिए।